हे गाइस, तो मैं लेके आ गया हूँ क्लासरूम फॉर हीरोज का एपिसोड 7 का एक्सप्लेन। अगर आप लोगों ने इसका पिछला का एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाके उन्हें चेकआउट कर लो। मैं इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग को दिखाया जाता है एक कासल को, और ये और कोई कैसल नहीं होता है, ये होता है इन्हीं लोग का स्कूल। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लेड को, जिसकी स्वॉर्ड पे खून लगा होता है और वो आगे बढ़ी जा रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है जो ब्लेड है उसने अपने सारे साथियों को मार दिया है, वो भी बहुत बेरहमी तरीके से। और वो आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे सोफी दिखती है। सोफी कहती है कि मैं भी काफी देर से लड़ना चाहती थी तुमसे ग्रेट हीरो, अब मैं पूरी फुल पावर से तुमसे लड़ सकती हूँ। ब्लेड कहता है ठीक है, मैं भी तुमसे लड़ना चाहता था, आ जाओ देखते हैं कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर है। सोफी फिर अपनी पावर का यूज करती है और वो ग्रेविटी के साथ और कुछ भी पावर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो ब्लेड को एक बारी में 100 से भी ज्यादा हिट कर चुकी होती है, लेकिन ब्लेड को कुछ नहीं होता है। और दूसरी तरफ सोफी की तो हालत खराब हो चुकी थी। ब्लेड सोफी के पास आता है और उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है तुमने कोशिश तो की लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, और तुम हो तो एक मशीनी, और इससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं कर सकती। और ये कहते हुए वो सोफी को दीवार से लड़ा देता है और अपनी तलवार लेके उसके आर पार कर देता है। और उसने यहाँ पे सोफी को भी मार दिया होता है, और जितने भी स्कूल में उसके साथी होते हैं वो सारे को भी इसने मार चुका होता है। फिर वो बैठ के कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ, आखिरकार ये मैं कर क्या रहा हूँ। वो कहता है ओ ओल्ड मैन क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। तभी किंग आ जाते हैं और इससे कहते हैं क्यों, मजा आया ना इस गेम में। असल में ये लोग एक गेम खेल रहे होते हैं जो कि बिल्कुल रियल लाइफ जैसा होता है, समझ लो कि वीआर इफेक्ट्स की तरह। किंग बता रहा होता है कि तुम लोग बिल्कुल रियल लाइफ की तरह एक्सपीरियंस कर सकते हो, रियल लाइफ से भी ज्यादा हो चुका होता है। बस इसमें ये होता है कि इनके दिमाग कनेक्टेड रहते हैं और ये लोग ऐसे गेम खेल रहे होते हैं। सभी लोग को काफी मजा आ रहा होता है, सबसे ज्यादा तो किंग को मजा आ रहा होता है क्योंकि उसे खेलना जो नहीं होता है। ब्लेड कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस गेम में, मैं अपने दोस्तों के मारते जा रहा हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्रिंसिपल कहता है ये गेम खत्म ही हो गया, बस तुम अगले स्टेज पे चलो। फिर वो आ जाता है नेक्स्ट स्टेज में जहाँ पे उसको कोई भी नहीं दिख रहा होता है। फिर हमें लियोनार्ड और आर्नेस्ट को दिखाया जाता है, और आपको तो पता ही है लियोनार्ड कितना बड़ा चिपकू है आर्नेस्ट के साथ। और जैसे ही आर्नेस्ट आती है वो अपने स्वॉर्ड से बार बार उसको मारी जा रही होती है क्योंकि वो अपने बीस्ट मोड में आ चुकी होती है। लियोनार्ड कहता है तुम कितनी प्यारी लग रही हो बीस्ट मोड में भी, और आर्नेस्ट जो होती है वो तो उसका सर ही उड़ा देती है। फिर हम लोग को ब्लेड दिखाया जाता है जो कि इन लोग को देख रहा होता है दूर से, और ये लोग ब्लेड के दोस्ती होते हैं। और यहाँ पे बॉयज वर्सेस गर्ल्स चल रहा होता है। यहाँ पर लड़के कह रहे होते हैं तुम लोग ने हमें ट्रेनिंग में कभी हराया नहीं, देखना हम लोग तुमसे आराम से जीत जाएंगे। लड़कियां कह रही होती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, अभी ये मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन लड़कों के अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वही लोग जीतेंगे, लेकिन तभी लड़कियां कुछ कमाल का मूव दिखाती है जिससे कि वो लड़के लोग हार जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि आर्नेस्ट आ रही होती है और वो ब्लेड से कहती है ब्लेड मैं तुमसे कब से लड़ना चाहती थी। और ब्लेड तो उसी का इंतजार कर रहा होता है, और वो आर्नेस्ट कहता है मुझे पता है तुम मुझसे ही लड़ना चाहती थी, और वैसे भी जब तुम बीस्ट मोड में होती हो तो तुम अपने आप पे काबू नहीं रखती, इसलिए मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। और आर्नेस्ट जंगलियों की तरह ब्लेड पे हमला कर देती है। जो ब्लेड होता है वो कुछ नहीं कर रहा होता है, वो तो सिर्फ विंड अटैक कर रहा होता है उस पे। फिर हम लोग देखते हैं कि सभी लोग उस गेम से निकल चुके होते हैं और ब्लेड भी बस निकलने ही वाला होता है, और वो निकल के बोलता है मैं ब्लेड हूँ। सभी लोग बोलते हैं हाँ हमें पता है तुम ब्लेड हो। किंग फिर बोलते हैं ब्लेड जीत चुका है, और जो कू होती है वो ये सुन के काफी ज्यादा खुश होती है और ब्लेड से कहती है पेरेंट्स आप जीत चुके हो। और आर्नेस्ट कोने में बैठ के रो रही होती है और वो कह रही होती है मैं गेम में ये हरकत कर रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन ब्लेड कह रहा है वो अच्छा था। और ये सुन के आर्नेस्ट गुस्सा हो जाती है थोड़ा सा। किंग को तो काफी ज्यादा मजा आया होता है, वो तो कह रहे होते हैं आजकल के यूथ तो कितने ज्यादा कमजोर हो गए हैं, एक दूसरे से तो लड़ भी नहीं सकते हैं। और यही कह के हंस रहा होता है। तब तक वहाँ ब्लेड आ जाता है और वो उस गेम में छेड़छाड़ी करने लगता है जिससे कि वो गेम थोड़ी और ज्यादा हार्ड हो जाए। किंग कहता है इतनी ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पर मत लेके जाओ, ये तो बहुत ज्यादा हार्ड होगा, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा हार्ड है ये मोड। ब्लेड कहता है नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, और उसके सर पे लगा देता है और वो किंग बेहोश हो जाते हैं। ब्लेड उस लेडी से कहता है अगर ये शाम तक मर भी गए ना तो तुम इसे वापस ले आओगी। तो वो लेडी कहती है हाँ जरूर मैं कर सकती हूँ, तुम इसे ऐसे ही रहने दो बस। अब अगले सीन में हम लोग उन दोनों ही लड़कियों को देखते हैं जो कि उन लड़कियों से काफी बुरी तरह से हार चुके होते हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा उदास होते हैं। आर्नेस्ट उन दोनों को देख के बोलती है ये लोग इतने उदास क्यों, ये लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हैं साथ में। तो ब्लेड उसे बताता है ये लोग काफी बुरी तरह से हार चुके हैं उन लड़कियों से, और उन लड़कों को ये बातें चुभ रही होती है। और ब्लेड आगे बोलता है कि लड़कियों ने कितना अच्छा वार किया था, और ये जो लड़के हैं ये तो एक नंबर के गधे हैं, ये लोग तो उस वार को संभाल भी नहीं पाए।
और वो ऐसे ही करके उन लोग की इतनी बुरी बेइज्जती कर देता है कि वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है आज इन सभी लोग का मिक्स बात होता है और इन सभी लोग ने मिलकर ही इस बात को खोदा होता है। फिर यहाँ पे मारिया भी आ जाती है और हमें फिर जेसिका को दिखाया जाता है। वो तो अपनी ऐसी अदाएं दिखा रही थी जिससे कि जितने भी वहाँ पे लड़के होते हैं वो जेसिका को ही देख रहे होते हैं और इधर क्लियर देख रही होती है। जो वो लड़के होते हैं वो अभी भी उदास होते हैं। आर्नेस्ट भी यहाँ पे आ जाती है लेकिन वो टॉवल पहन के आती है, ना कि बाकियों की तरह स्विम सूट में। और यहाँ पे किंग भी आ जाता है पूरा नंगा होके और वो अपना दिखा के बोल रहा होता है चलो चलो अपने टॉवल उतारो। आर्नेस्ट लेकिन मना कर रही होती है और जो किंग होता है वो कहता है कि सिर्फ टॉवल ही नहीं, तुम्हें अपना स्विम सूट भी उतारना होगा सभी को। और आज हम सभी लोग नंगे नहाएंगे, इसलिए तो हमने ये स्पेशल बनाया है बात। सभी लोग यहीं पे नहाएंगे, इसी में तो काफी ज्यादा मजा आएगा। किंग तो काफी ज्यादा ठरकियों वाली बातें कर रहा होता है और वो जोश में बोल रहा होता है मैं तुम सभी लोग को नंगा देखना चाहता हूँ, खास करके लड़कियों को, भले ही कुछ भी हो जाए। और ये सुन के आर्नेस्ट कह रही होती है नहीं नहीं टॉवल तो बिल्कुल नहीं उतरेगा चाहे जो भी हो जाए। तो दूसरी लड़की कह रही होती है अरे टॉवल तो उतार दो। तो वो बड़ी क्यूट अंदाज में कह रही थी नहीं नहीं मैं नहीं उतारूंगी। तो वो लड़की कहती है क्या तुम्हें याद है जब तुम बीस्ट मोड में थी और तुम पूरी नंगी हो गई थी और ब्लेड ने तुम्हें बचाया था। तो आर्नेस्ट कहती है उस टाइम तो मैं लड़ रही थी तो नॉर्मल बात है। और यहाँ जेसिका बोल रही होती है अरे टॉवल ही सिर्फ उतार दो, वैसे भी तुम्हें सभी लोग स्विंग सूट में देखना चाहते हैं। और ये सुन के तो सभी लड़के जोश में आ चुके होते हैं क्योंकि उन्हें देखना था आर्नेस्ट का। आर्नेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं मान रही होती है। तभी किंग के पीछे एक हथियार लेके वो लेडी मारती है क्योंकि जो किंग होता है वो कुछ ज्यादा ही नॉटी वे में जा रहा होता है। जैसे ही किंग को वो लेडी ले जाती है तो आर्नेस्ट भी अपने टॉवल को उतार देती है। वो ब्लेड से कहती है तुम मुझे ज्यादा देखना मत। ब्लेड कहता है मैं वैसे भी तुम्हें ज्यादा देखता नहीं हूँ। और यहाँ पे उन दोनों लड़कों का अभी भी मूड खराब होता है और यहाँ पे वो दोनों लड़कियां भी आ जाती है इनसे बात करने के लिए और इनका मूड ठीक करने के लिए। और वो दोनों लड़कियां बात कर रही होती है। इनकी बात आर्नेस्ट सुन के ब्लेड से कह रही होती है तुम्हें पता है जले पे नमक छिड़कना क्या होता है? मैंने ये कहावत सुनी थी और आज मुझे इसका मतलब पता चल रहा है क्योंकि वो दोनों लड़कियां अनजाने अनजाने में उन लड़कों की बेइज्जती ही कर रही होती है जिससे कि उनका ईगो और भी ज्यादा हर्ट हो जाता है क्योंकि ये पहले अपने आप को 30 मार खान समझते थे। वो लड़कियां कहती है कि क्या ही हुआ हमसे हार गए तो तुम। और ये सुन के वो दोनों लड़के रोते रोते इस पूल से भाग जाते हैं। आर्नेस्ट और ब्लेड इन्हें देखते रह जाते हैं क्योंकि इनको तो कुछ पता ही नहीं होता है करना क्या है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लड़के आते हैं ब्लेड से मदद मांगने के लिए। वो लोग कहते हैं कि हमारी मदद करो। ब्लेड कहता है तुम हार गए तो क्या हो गया? तो वो लड़के कहते हैं तुम कभी हारे नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है। असल में बात ये रहती है कि ये दोनों लड़के उन दोनों लड़कियों को पसंद करते हैं। उनमें से एक लड़का बताता है कि जो जेसिका है ना वो काफी तक कमाल की है, उसकी क्या ही बॉडी है। ब्लेड कहता है क्या मैं भी तो पसंद करता हूँ उसे। तो वो दोनों कहते हैं तुम्हें तो आर्नेस्ट और सोफी पसंद है ना। तो ब्लेड कहता है नहीं मुझे सभी पसंद है, मुझे कू भी पसंद है, मारिया भी पसंद है। ये लोग कहते हैं बेवकूफ कहीं के, हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब वो वाला प्यार, वो जो तो समझते हो ना। और जब क्लियर गुस्से में आती थी वो कितना जोर से मारती थी। और जो जेसिका है वो तो उसकी क्या ही कमाल की बॉडी है यार, मतलब समझ जाओ कि ये लोग प्यार में पड़ चुके हैं। और इन दोनों की बातें कू सुन लेती है और उन दोनों से बोलती है तुम्हें ताकतवर होना पड़ेगा क्योंकि लड़कियों को ताकतवर मर्द पसंद है। तो वो लोग कहते हैं कि ताकतवर कैसे बने? तो कू बोलती है तुम लोग मेरे फादर से क्यों नहीं पूछते, फादर तुम्हें बताएंगे कि ताकतवर कैसे बने। इधर हमें लड़कियों का डिस्कशन दिखाया जाता है जिसके बाद इन लोगों को पता चल चुका होता है कि इन दोनों लड़कियों की वजह से वो दोनों लड़के काफी ज्यादा उदास हैं। तभी ये लोग प्लानिंग बनाते हैं क्यों ना हम लोग ट्रेनिंग मिस कर दें और कुछ दिन के बाद जो अगला मैच होने वाला है उसमें हम जानबूझकर हार जाएंगे। वो लोग जीत जाएंगे तो उनका ईगो वापस आ जाएगा और फिर वो दोनों कॉन्फिडेंस के साथ चलेंगे और उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं लगेगी। आर्नेस्ट कहती है नहीं तुम्हें हारना बिल्कुल भी नहीं है। तभी यहाँ पे कू आ जाती है और वो कहती है हाँ हारना बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहती है लड़कों को ताकतवर लड़कियां पसंद है और ज्यादा ताकतवर बनोगी तो उन्हें और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। या आर्नेस्ट भी कू को सपोर्ट कर रही होती है और वो कहती है हाँ तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये दोनों भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इन्हें करना क्या है क्योंकि ये दोनों लड़के काफी ज्यादा उदास जो है। इसके बाद हम लोगों को ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि इनकी ट्रेनिंग करा रहा होता है, काफी ज्यादा टफ ट्रेनिंग। और दूसरी तरफ लड़कियों की भी ट्रेनिंग चल रही होती है। काफी ज्यादा अजीब सीन हो चुका था
फिर फाइनली आ जाता है वो वाला दिन जिस दिन वो गेम में एक दूसरे से फिर से लड़ने वाले हैं। ब्लेड उन दोनों से कहता है अगर आज तुम जीत गए तो तुम उन दोनों से कन्फेस कर देना। अब ये लोग आ चुके होते हैं गेमिंग वर्ल्ड में और ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने होते हैं और अर्नेस्ट और ब्लेड भी आ चुके होते हैं रेफरी बनने के लिए। अब मैच शुरू होने वाला है और इन दोनों की निगाहें एक दूसरे पे होती है और फिर मैच स्टार्ट हो जाता है। और इस बार पहले ये दोनों लड़के हमले कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों का हमला बिल्कुल अलग होता है। इन लोगों को अब पता चल चुका होता है कि इनकी फाइटिंग स्पिरिट क्या है और ये लोग अपने हमले कर रहे होते हैं इन लड़कियों पे, जो कि काफी ज्यादा कमाल का लग रहा होता है। एक का विंड रहता है और एक का नॉर्मल। यहाँ पे अर्नेस्ट ब्लेड से पूछती है क्या तुमने उन दोनों को ट्रेनिंग दिया है? तो ब्लेड कहता है हाँ। फिर हम लोग देखते हैं कि लड़कियां भी अपनी स्पिरिट्स का काफी अच्छा इस्तेमाल कर रही होती है। ब्लेड भी अर्नेस्ट से पूछ रहा होता है क्या तुमने भी उन्हें फाइटिंग स्पिरिट्स के बारे में बताया है? तो अर्नेस्ट कहती है हाँ, हम सभी ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है और उन्हें पता है अपनी फाइटिंग स्पिरिट्स के बारे में। अब इन लोगों की फाइटिंग काफी ज्यादा एडवांस लेवल पे चली चुकी होती है, लेकिन इन दोनों लड़कों का तो किस्मत ही खराब होता है क्योंकि उन लड़कियों का काफी ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है जिसकी वजह से वो लड़कियां इन लड़कों को हरा देती है फिर से। लेकिन एंड में ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन्होंने एंड में काफी अच्छी फाइट दी। फिर ये लड़के इन लड़कियों से पूछते हैं तुम्हें फाइटिंग स्किल्स के बारे में कैसे पता चला? तो ये दोनों लड़कियां बोलती है कि हमें अर्नेस्ट नहीं हमें सभी लड़कियों ने मिलके ये सिखाया है। तो वो लड़के कहते हैं ये तो चीटिंग हुआ, हमारी मदद तो सिर्फ ब्लेड ने करी है। अर्नेस्ट उनके बीच में आ जाती है और कहती है इसमें चीटिंग की क्या बात है, तुम दोनों काफी ज्यादा अजीब हो। ब्लेड ये देख के काफी ज्यादा हैरान था कि अर्नेस्ट इतने गुस्से में क्यों है और अर्नेस्ट इसलिए गुस्सा होती है क्योंकि वो उन दोनों से कहती है अगर तुम्हें अपना लव कन्वर्स करना है तो सीधे सीधे कहो ना, इतनी नौटंकी क्यों कर रहे हो, आखिर लड़ने से मिलेगा ही क्या। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।